न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा पुरी। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी। लेकिन उड़ान भरते ही एक ऐसी त्रासदी ने दस्तक दे दी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महज कुछ ही मिनटों में विमान मेघानी नगर के घने रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आसमान से गिरी आग की बौछारों जैसी एक घटना 242 जिंदगियों को खत्म कर गई। चश्मदीदों की चीखें, मलबे से उठती लपटें और जलते शरीरों की भयानक तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में एकदम ताजा है। टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही पायलट की मेडे कॉल आई और फिर हर जगह सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये तकनीकी विफलता थी या कोई मानवीय चूक? क्या ऐसी त्रासदी टाली जा सकती थी? आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मिनटों में एक इंटरनेशनल फ्लाइट मौत की उड़ान बन गई। ये रिपोर्ट देखिए। चश्मदीदों की चीखें, धुएं का गुबार और जलते मलबे की तस्वीरें आज भी रूह कांपा रही है। 12 जून की दोपहर 1:39 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। रनवे पर फ्लाइट ने सामान्य तरीके से गति पकड़ी और टेक ऑफ हुआ, लेकिन चंद सेकंडों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। टेक ऑफ के करीब 5 मिनट बाद पायलट ने ATC को मिड कॉल दी, जो किसी गंभीर तकनीकी गड़बड़ी या आपात स्थिति का संकेत होता है। लेकिन पायलट की इस आखिरी पुकार के कुछ सेकंड बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया और अहमदाबाद शहर ने कुछ ऐसा देखा जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये फ्लाइट मात्र 700 फीट की ऊंचाई तक गई, जबकि सामान्य टेक ऑफ की ऊंचाई 1500 से करीब 2500 फीट तक की होती है। न्यूज 18 इंडिया आपको एक रिप्रेजेंट तरीके से दिखाना चाहता है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, किस तरीके से जो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और किस वजह से, या फिर जो शुरुआती जो वजह पता चल रही है उसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। इस समय हम अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, उसका रनवे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा क्लीन रनवे है ये। और इसी रनवे पर जो एयर इंडिया का फ्लाइट था AI-171 उस दिन दोपहर तकरीबन 1:38 पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था और टेक ऑफ करने के बाद तुरंत ही वो हादसे का शिकार हो गया। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंटेबल वीडियो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। और जहाँ पर एयर इंडिया का जहाज़ गिरा वहाँ पर भारी नुकसान हुआ। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के किनारे में अगर आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत ही छोटी छोटी इमारतें, 1 मंजिल 2 मंजिल की छोटी छोटी इमारतें, बहुत ही बड़ा रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में हज़ारों लोग रहते हैं। एयर स्पीड, एयर प्रेशर और साथ ही साथ जितने नॉटिकल माइल्स में तकरीबन 250 से 300 नॉटिकल माइल्स स्पीड होती है। देखिए ये फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, रिप्रेजेंट तरीके से दिखा रहे हैं हम आपको खाली। उस दिन भी एयर इंडिया का फ्लाइट इसी तरह से रनवे से टेक ऑफ हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों इंजन है पूरी पावर के साथ जो है वो फ्लाइट बहुत तेज़ी से ऊंचाई बढ़ रहा है। हाइट देखिए, ये जो हाइट है अभी तकरीबन 6 से 7,000 फीट हुई, 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। लेकिन जब एयर इंडिया का फ्लाइट जब उड़ा था तो उसकी जो ऊंचाई थी वो महज 700 फीट, यानी कि बहुत कम। उसने टेक ऑफ तो किया था लेकिन महज 700 फीट की ऊंचाई पे ही वो पहुंच पाया था, जब बताया जा रहा है कि पायलट ने अपने पूरे जो एयरक्राफ्ट है उसका कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था। फ्लाइट AI-171 मेघानी नगर की ओर झुकती गई और अचानक ही एक रिहायशी इलाके में हॉस्टल की छत पर जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर आग की लपटें और धुआं भर गया। इलाके के लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागे। हादसा इतना जबरदस्त था कि इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हादसे के 3 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड, NDRF और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बचाव कर पाना बेहद मुश्किल था। वीडियो में मलबे में फंसे लोग, जलती हुई इमारत और धुएं का भयंकर गुबार साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह दृश्य वायरल हो गया और पूरे देश को दहला दिया।
हादसे की जांच में सामने आया कि मेघानी नगर का इलाका रनवे से बहुत पास है। एक घना रिहायशी क्षेत्र, पेड़ पौधे और इमारतों से भरा हुआ। एयरपोर्ट का एक बाउंड्री क्षेत्र टेक ऑफ के लिए खतरे की घंटी है। ये हादसा बताता है कि कैसे एयर स्पेस प्लानिंग में एक मामूली चूक इतनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। फ्लाइट में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक सवार था। वहीं पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पास 8,200 घंटे का अनुभव था, जबकि सह पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे की उड़ान थी। कई सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब जो जांच एजेंसी है AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार इस क्रैश की वजह क्या है। इस इन्वेस्टिगेशन में US की एजेंसीज भी शामिल हैं, UK की भी एजेंसी भी शामिल हैं। तो तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं अहमदाबाद में, और वो जांच कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किस तरह हुआ। क्योंकि देखिए, जब भी फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ होते हैं, ये दो चीज़ एविएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पायलट के लिए जो प्लेन उड़ा रहा होता है। उस समय के लिए लैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टेक ऑफ भी। और जिस तरीके से ये पूरा टेक ऑफ हुआ, उस पर जो फ्लाइट को ऊपर जाना था लगातार, लेकिन वो फ्लाइट लगातार एयर इंडिया की नीचे रही, हाइट मेंटेन नहीं कर पाई और धीरे धीरे पूरे इलाके में वो गिर गए। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि पायलट ने पूरी कोशिश की थी कि कम से कम नुकसान हो। देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट बाउंड्री के जस्ट बगल में पूरा रिहायशी इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। अगर वो जो प्लेन है एयर इंडिया का, अगर इस जगह गिरता तो जो कैजुअल्टीज थी उसकी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो पायलट ने उस जगह लैंड करने की कोशिश की जहाँ पर मिनिमम कैजुअल्टी हो। जंगल का इलाका है, वहाँ पर उस फ्लाइट को किसी तरह से जो रोकने की कोशिश की होगी पायलट ने, या फिर क्रैश लैंडिंग की कोशिश की होगी। उस वजह से ये पूरा यहाँ पे हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ और 241 लोग जो सब प्लेन में सवार थे उनकी काफ़ी दर्दनाक मौत हो गई। अब पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, किस वजह से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। इसमें लंबा समय लगता है इस पूरी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने में, लेकिन जो ये हादसा हुआ है काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हादसा है। और इसमें अब भारत सरकार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो जांच कर रही है। घटनास्थल से शव, पासपोर्ट, जलते सूटकेस और टूटी हुई मेडिकल किताबें, सब कुछ एक मूक साक्षी बन गए उस भयावह दिन के। डॉक्टर्स हॉस्टल के कई छात्र घायल हुए, वहीं कुछ लापता भी हैं। ऐसे में पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में दहशत है और पूरे देश में मातम। इस हादसे ने न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 242 जिंदगियों की उड़ान कुछ ही मिनटों में राख बन गई। पीछे रह गई सिर्फ यादें, सवाल और मातम। अब निगाहें उस जांच पर जो ये तय करेगी कि ये तकनीकी खामी थी या सिस्टम की लापरवाही, और क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी है, लेकिन जो नहीं लौट सकते उनके लिए अब भी सिर्फ प्रार्थना बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अहमदाबाद की भयावह दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक सिस्टम की जो कभी कभी लापरवाह हो जाता है। 242 जिंदगियां जो इस फ्लाइट से उम्मीद लेकर चली थी, अब सिर्फ आंकड़े बनकर रह गई हैं। सवाल है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। पायलट अनुभवी था, विमान टेक्निकली फिट भी था, तो फिर चूक कहाँ हुई? क्या मेघानी नगर जैसे घने इलाके में एयरपोर्ट की निकटता एक बड़ा कारण थी? क्या एयर स्पेस प्लानिंग की गलतियां इस हादसे की जड़ थी? जांच टीमें काम कर रही हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके लिए हर घंटा एक उम्र बन गया है। हॉस्टल के घायल छात्र, मलबे में बिखरे पासपोर्ट और जलती किताबें आज भी चीख चीख कर हादसे की गवाही दे रही है। ये एक ऐसी उड़ान थी जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई और पीछे छोड़ गई सिर्फ मातम, सवाल और अंतहीन खामोशी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।